नमस्कार, मैं अभिषेक आनंद और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है, यानी बिहार में लैंड सर्वे का काम चल रहा है और इसमें एक बड़ी अपडेट हमारे सामने आ रही है, जिसमें वंशावली में बहन या बेटियों का नाम होना ज़रूरी क्यों है। आइए हम आपको बताते हैं। पुश्तैनी जमीन का सर्वे कराने के लिए वंशावली में बहन, बुआ और बेटी का नाम देना ज़रूरी है। भले वे जमीन में हिस्सा नहीं ले, लेकिन नाम देना अनिवार्य है। तत्काल सरपंच के माध्यम से वंशावली बनाने की जरूरत नहीं है। प्रपत्र 3 भरे सादे कागज पर वंश वृक्ष बनाएं, इसे शिविर में जमा कर दें। ग्राम सभा के माध्यम से ही उसका सत्यापन किया जाएगा। यह कहना है जिला बंदोबस्त पदाधिकारी राजीव रंजन प्रभाकर जी का। उन्होंने कहा है कि रैयत के लिए अभी प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 भरकर जमा करना है। इसी आधार पर सर्वे की प्रक्रिया पूरी होगी। बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि सर्वे का उद्देश्य सभी जमीन का खतियान और नक्शा तैयार करना है। इसके आधार पर ही भविष्य में जमीन की खरीद बिक्री होगी। विशेष सर्वेक्षण का खाता, खेसरा लिखना, रकबा भी जरूरी होगा। भूमि विवाद को दूर करने में यह सर्वे मील का पत्थर साबित होगा। रैयत इस सर्वेक्षण में सहयोग करें। जो भी उनके स्तर से कागजात वंचित है, उसे तत्परता से जुटाएं और जमा करें। कुछ लोगों में भ्रांति है कि जमीन का कागज नहीं है तो वह सरकार की हो जाएगी। यह बिल्कुल निराधार है। सर्वे के दौरान अब अमीन जाएंगे तो यथासंभव मौजूद रहे या अपना कोई आदमी वहां रखे, क्योंकि रैयत की उपस्थिति नहीं होने पर आसपास के लोगों से जमीन जानकारी लेंगे। ऐसे में सर्वे में गलत जानकारी दर्ज हो सकती है। इससे गलत नक्शा तैयार हो सकता है, क्योंकि अमीन स्थानीय तो होंगे नहीं, इसलिए सजग रहना जरूरी है। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि फिलहाल जो भी कागजात जुटा सकते हैं उन्हें जुटा लें। प्रपत्र 2 में रैयत का नाम, राजस्व, ग्राम, थाना नंबर, हल्का नंबर जानकारी है तो भर दें। कठिनाई है तो अमीन से संपर्क करें। शिविर में राजस्व अधिकारी, कानूनगो, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी भी रहेंगे। वे सहायता करेंगे। जमीन आपको कैसे प्राप्त हुई, इसका ब्यौरा देना होगा। इसी क्रम में यदि रैयती जमीन है तो वंशावली पर रैयत अपना हस्ताक्षर करेगा। संयुक्त है तो सभी हिस्सेदारों का हस्ताक्षर होगा। जितने भी वाजिब हिस्सेदार हैं, सबकी लिखित सहमति चाहिए। मौखिक बंटवारे का विधिक आधार नहीं है, इसलिए उसे कागजी रूप दे दें। इधर एक जानकार ने बताया कि पहले वंशावली सरपंच के माध्यम से बनाई जाती थी। उसमें कुछ नाम छिपा लिए जाते थे। उसमें बेटी, बहन, बुआ का नाम नहीं दिया जाता था। कोई हिस्सेदार जो बाहर रहता था उसका नाम भी नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब गांव समाज के बीच में उसका सत्यापन होगा। उसमें सरपंच और पंचायत सचिव को भी जोड़ा गया है। सत्यापन के बाद दोनों का संयुक्त हस्ताक्षर होता है। तो हमने आपको बताया कि वंशावली में बहन, बुआ या बेटी का नाम होना क्यों जरूरी है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। और भी खबरों के लिए जुड़े रहिएगा न्यूज़ फॉर नेशन के साथ।